हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है रूढ़ि सिद्ध तथ्य, यानी इसे हम लोग फैक्टम वैलिड भी कहते हैं। जो रूढ़ि सिद्ध तथ्य होते हैं जिन्हें हम लोग फैक्टम वैलिड है, उसके सिद्धांत की क्या करनी है, हमें इसमें व्याख्या करनी है। तो रूढ़ि सिद्ध तथ्य जिन्हें हम लोग फैक्टम वैलिड भी कहते हैं, उस सिद्धांत की हमें क्या करनी है, इसमें व्याख्या करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपका हिंदू लॉ का, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। उसमें क्या कह रहा है, रूढ़ि सिद्ध तथ्य यानी कि फैक्टम वैलिड, रूढ़ि सिद्ध तथ्य यानी कि जो फैक्टम वैलिड है, सिद्धांत की व्याख्या करनी है। इसमें लोग कह रहे हैं कि फैक्टम वैलिड एक लैटिन वाक्यांश है। फैक्टम वैलिड क्या है, एक लैटिन का वाक्यांश है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जो किया गया है वह मान्य है, जो किया गया है वह मान्य है। तो फैक्टम वैलिड क्या है, एक लैटिन वाक्यांश है, एक लैटिन का एक वाक्य है, जिसका अर्थ है जो किया गया है वह मान्य है, जो किया गया है वह मान्य है। यह सिद्धांत उस स्थिति को संदर्भित करता है, या ये सिद्धांत क्या उस स्थिति को संदर्भित करता है, या मतलब की व्याख्या करता है, जिसमें कई किसी कार्रवाई या कृत्य को भले ही वह नियमों या विधियों का पूरी तरह से पालन ना करता हो, जिसमें किसी कार्रवाई या कृत्य को भले ही वह नियमों या विधियों का पूरी तरीके से पालन ना करता हो, परिस्थितियों के कारण क्या है, मान्यता दी जाती है। परिस्थितियों के कारण क्या होती है, मान्यता दी जाती है। हिंदू विधि में फैक्टम वैलिड सिद्धांत का महत्व, हिंदू विधि उसमें फैक्टम वैलिड सिद्धांत का महत्व देखेंगे तो कह रहा है कि हिंदू कानून के तहत, जो हिंदू कानून है उसके तहत इस सिद्धांत का उपयोग कई मामलों में किया गया है। जो हिंदू कानून के तहत इस सिद्धांत का उपयोग है वो कई मामलों में किया गया है, जहां जहां कोई कार्य या कृत्य है वो अनियमित या तकनीकी रूप से दोषपूर्ण जहां कोई कार्य हो गया या कोई कृत्य होगा वो अनियमित या तकनीकी रूप से क्या हो, दोषपूर्ण हो, लेकिन लेकिन उसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से वैध और मान्य माना जाता है। लेकिन उसे क्या करा जाता है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से वैध और मान्य माना जाता है। तो हिंदू विधि में जो फैक्टम वैलिड सिद्धांत है उसका महत्व क्या होता है, तो हिंदू कानून के तहत इस सिद्धांत का उपयोग कई मामलों में किया जाता है, जहां कोई कार्य या कृत्य क्या होता है, अनियमित या तकनीकी रूप से क्या होता है, दोषपूर्ण है, लेकिन उसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से वैध और मान्य माना जाता है। इसी में क्या कहते हैं, हिंदू विधि में फैक्टम वैलिड, ठीक है, यानी कि रूढ़ि सिद्ध तथ्य कहते हैं। सिद्धांत की व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सिद्धांत क्या करता है, इसकी परिभाषा जो फैक्टम वैलिड सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक बार किसी कार्य या तथ्य को पूरा कर लिया गया और स्वीकार कर लिया गया तो इसे बाद में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर कोई काम कर लिया है, कोई तत्व है उसको स्वीकार कर लिया, उसे मतलब मान लिया, तो बाद में उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता, भले ही कार्य प्रारंभ में विधिक या रूढ़िगत नियमों के अनुसार ना किया गया हो। भले ही वो कार्य है वो प्रारंभ में रूढ़िगत ना हो या कोई विधिक जो नियम है उसके अनुसार ना किया गया, फिर भी इसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसी को कहते हैं फैक्टम वैल्यू। आधारभूत नियम क्या होता है, इसका आधारभूत नियम देखेंगे तो कह रहा है कि यह सिद्धांत लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिला, जो इम्पॉसिबिलिया है, यह सिद्धांत लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया कानून असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। ये जो यह सिद्धांत है लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया कानून जो है असंभव कार्य करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं करता है, कि सिद्धांत से क्या है, जुड़ा हुआ है, ये सिद्धांत कार्य से जुड़ा हुआ है। यह मानता है कि यदि किसी कार्य को परिस्थिति जन्य या व्यवहारिक आवश्यकता के तहत पूरा किया गया है, यह मानता है सिद्धांत कि यदि किसी कार्य को परिस्थिति जन्य या परिस्थिति के अनुसार या कोई व्यवहारिक आवश्यकता उसके तहत पूरा किया गया है तो इसे न्यायालय या समाज द्वारा स्वीकार्य माना जाएगा। तो इसे क्या करा जाएगा, न्यायालय और सोसाइटी के द्वारा क्या माना जाएगा, स्वीकार्य माना जाएगा। हिंदू कानून में फैक्टम वैलिड सिद्धांत का उपयोग क्या है, हिंदू कानून में फैक्टम वैलिड सिद्धांत का क्या उपयोग है भाई बताओ। तो विवाह में, हिंदू विवाह एक धार्मिक और सामाजिक संस्कार है। यदि विवाह के समय कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां होती हैं, जैसे कि कुछ विधियों का अनुपालन नहीं किया गया है, मतलब विवाह के समय ऐसा है कि कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां, जो प्रक्रिया हो रही है पूरी उसकी प्रोसेस हो रही है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कुछ विधि है उनका अनुपालन नहीं किया गया है, लेकिन पति पत्नी ने विवाह को स्वीकार कर लिया है लेकिन जो पति पत्नी है उसने क्या करा है, विवाह को स्वीकार कर लिया है और एक साथ जीवन जी रहे हैं, और एक साथ क्या कर रहे हैं, साथ में जीवन भी जी रहे हैं। तो इस सिद्धांत के तहत विवाह को क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो इस सिद्धांत के तहत क्या माना जाएगा, विवाह को वैध माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, यदि तो सप्तपदी यानी कि जो 7 फेरे हैं या किसी अनुष्ठान में कोई क्या त्रुटि हो जाए या कोई गलती हो जाए, लेकिन विवाह को समाज और परिवार ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन विवाह को क्या करा हो, समाज हो और जो परिवार है उसने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो इसे क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा।
उत्तराधिकार को देखें, यदि उत्तराधिकार के मामले में किसी संपत्ति का हस्तांतरण वैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह से क्या पालन नहीं करता। यदि जो उत्तराधिकार के मामले में क्या होता है, किसी संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो वैधानिक प्रक्रिया का क्या करता है, पूरी तरह से पालन नहीं करता है, लेकिन उत्तराधिकारी ने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो उत्तराधिकारी है उसने क्या करा, इसे स्वीकार कर लिया है, तो इसे फैक्टम वैलिड के तहत क्या मिल जाती है, मान्यता दी जा सकती है। तो इसे फैक्टम वैलिड के तहत क्या करा जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। गोद लेना यानी अडॉप्टेशन क्या कह रहा है, यदि गोद लेने की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं होती है, यदि जो गोद लेने की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं हैं, लेकिन बच्चे को परिवार में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जो बच्चा है उसे बच्चे भैया स्वीकार कर लिया गया परिवार में और उसे पारिवारिक सदस्य के रूप में माना भी जाता है, तो यह सिद्धांत लागू होता है। तो यह सिद्धांत वहां पे क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। मतलब अगर कोई कार्य करा, उसमें कोई विधिक या सामाजिक कोई या जो भी उसकी विधि है या जो भी उसमें गलती हो गई, लेकिन फिर भी उसके गलती होने के बावजूद भी वो काम अच्छे से चल रहा है, जैसे अगर शादी हुई, उत्तराधिकार हो गया या इंसान को गोद ले लिया, वो सब अच्छे से हो रहा है, उसको सदस्य बनाया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो सब क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा, वहां पे सिद्धांत लागू होता है, फैक्टम वैलिड। ठीक है। परिवार के निर्णय को देखेंगे तो परिवार के निर्णय में परिवार के निर्णय में कह रहा है, यदि परिवार ने कोई निर्णय लिया है, यदि जो परिवार ने क्या करा है, कोई निर्णय लिया है जो नियमों के विरुद्ध हो सकता है, जो नियमों के क्या हो सकता है, विरुद्ध हो सकता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने क्या करा है, उसे स्वीकार कर लिया है, तो फैक्टम वैलिड के आधार पर उसे मान्य किया जा सकता है। तो फैक्टम वैलिड के आधार पर क्या किया जा सकता है, उसे मान्य किया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो उदाहरण क्या कह रहा है इसमें कि विवाह का उदाहरण देंगे तो यदि हिंदू विवाह में अग्नि के चारों ओर केवल 6 फेरे हुए हों, यदि जो हिंदू विवाह उसमें जो अग्नि के चारों ओर केवल 6 ही फेरे हुए हों और सप्तपदी का पालन नहीं हुआ, वे 7 फेरों का पालन नहीं किया गया है, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और वैवाहिक जीवन शुरू भी कर दिया, लेकिन पति पत्नी ने कहा एक दूसरे को भैया स्वीकार कर लिया मस्त रूप से और जीवन भी बहुत मस्त कट रहा है, तो इसे फैक्टम वैलिड के आधार पर क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। दत्तक ग्रहण के उदाहरण को देखेंगे तो यदि दत्तक ग्रहण में परिवार के कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की और परिवार ने जो कुछ वैलिड जो चीजें हो रही है, लीगल जो प्रोसेस है उसको कोई पूरा नहीं किया, कुछ कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी, लेकिन बच्चे को भाई समाज और परिवार ने दत्तक माना है, मतलब अडॉप्ट मान लिया, इसे वैध माना जाएगा। तो इसे क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। उत्तराधिकार को देखें तो उत्तराधिकार में देखेंगे यदि कोई व्यक्ति वसीयत के बिना संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया है और परिवार के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, तो फैक्टम वैलिड सिद्धांत लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति क्या है, वसीयत के बिना संपत्ति के उत्तराधिकारी बन गया, मतलब वसीयत के बिना क्या हुआ, संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया है और परिवार के सदस्यों ने क्या करा है, इसे स्वीकार भी कर लिया है, तो फैक्टम वैलिड का सिद्धांत क्या होगा, लागू होगा। न्यायिक दृष्टिकोण को देखेंगे तो न्यायिक दृष्टिकोण कह रहा है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गोविंद्रा जुलू बनाम राजा हमान, गोविंद्रा जुलू बनाम राजा हमान के मैटर में क्या हुआ था, तो न्यायालय ने सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि एक बार किसी तथ्य को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता मिल जाती है तो तकनीकी खामियों के बावजूद इसे वैध माना जाएगा। तो न्यायालय ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उस मैटर में कहा था गोविंद राजुलू बनाम राजा हमान वाले मैटर में कहा था कि न्यायालय ने सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि एक बार किसी तथ्य को क्या होता है, पारिवारिक और सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो तकनीकी या जो टेक्निकल खामियां उनके बावजूद भी उसे क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। रघुनंदन बनाम आनंदी, जो रघुनंदन बनाम आनंदी होता है तो उसमें क्या करा, इस मामले में अदालत ने माना कि यदि गोद लेने की प्रक्रिया में कुछ कानूनी त्रुटियां थी, इस मामले में अदालत ने माना कि यदि गोद लेने की प्रक्रिया में क्या है, कुछ कानूनी त्रुटियां थी, लेकिन बच्चा दत्तक माता पिता के साथ रह रहा है, लेकिन जो बच्चा है वो दत्तक माता पिता के साथ क्या कर रहा है, रह रहा है और उसे दत्तक पुत्र माना गया है, तो फैक्टम वैलिड क्या हो जाएगा, लागू होगा। तो क्या होगा, उसे दत्तक पुत्र माना गया है तो इसमें क्या होगा, फैक्टम वैलिड लागू होगा। इसकी सीमाओं को देखेंगे, इसकी सीमाएं और आलोचनाएं क्या है, तो इसकी सीमाएं आलोचनाएं इस प्रकार हैं कि कानूनी खामियों का समर्थन करता है, यह सिद्धांत कभी कभी कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना कर सकता है जिससे अनियमितता बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, मतलब यह सिद्धांत कभी जो कानूनी प्रक्रिया है उनको मतलब नेग्लेक्ट कर देता है, जैसे जो अनियमितता होती है, मतलब कंट्रोल होता है, उसके अनकंट्रोलनेस की बढ़ने की ज्यादा संभावना बनी रहती है।
न्यायिक विवेक यानी कि न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह इस सिद्धांत को कहाँ और कैसे लागू करे। अब न्यायिक विवेक के ऊपर है या जो वहां जजमेंट दे रहा बंदा उसके दिमाग के ऊपर है कि वो इस सिद्धांत को कहाँ और कैसे लागू करता है फैक्टम वैलिड को। सामाजिक विवाद को देखें यदि यदि फैक्टम वैलिड के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, यदि जो फैक्टम वैलिड है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो इससे परिवार या समाज में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि फैक्टम वैलिड है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो इससे परिवार या समाज में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आखिरी में निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष ये कह रहा है कि फैक्टम वैलिड सिद्धांत कानून जो है वो हिंदू कानून में उन परिस्थितियों के लिए एक व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। मतलब जो फैक्टम वैलिड सिद्धांत है वो हिंदू कानून में उन परिस्थितियों के लिए एक व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है जहां तकनीकी या प्रक्रियात्मक क्या हो, त्रुटियां हो, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक और न्यायिक दृष्टिकोण के कार्य को मान्यता दी गई हो। यह सिद्धांत कानून की कठोरता को नरम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, सामाजिक और साथ ही साथ में सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, मदद भी करता है। हालांकि इसका उपयोग है विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब कि दिमाग से किया जाता है, न्यायिक विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कानून की पवित्रता और वैधानिकता भी साथ में क्या रहे, बनी रहे। तो ये हम लोग का फैक्टम वाले या रूढ़िवादी जो मान्यता है उसके रिलेटेड जो हम लोग का एक सिद्धांत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, तो मैंने इसमें आपको रूढ़ि सिद्ध जो तथ्य होते हैं फैक्टम वैलिड, तो ये हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ा दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक था फैक्टम वैलिड। और अगर ये टॉपिक आपके पेपर में आता है तो बहुत अच्छे से आप फ्रेम भी कर दोगे। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के, क्योंकि अब हिंदू लॉ फटाफट खत्म ही होने वाला है। हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसको फिनिश करके हम लोग आगे चलेंगे। तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।